बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी, उनको सुनते हैं। मेंबर हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एक दिन बाद जब उनका कन्विक्शन उनके मोदी रिमार्क पे आया था। देखो, वो अदालत का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कल अदालत ने उनको कहा कि आप पहले तो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, फिर आप एक बहुसंख्यक समाज जो 52 से 60% देश में ओबीसी समाज रहता है, आप उसको पूरे समाज को चोर बताने लगे कि इस कम्युनिटी के सभी लोग चोर हैं। मोदी साहब भी ओबीसी हैं। तो अदालत ने कहा इनको कि आप माफ़ी मांग लीजिए। मानहानि के बहुत केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे थे, केजरीवाल साहब ने माफ़ी मांगी सब लोगों से, ख़त्म कर दिया अदालत ने। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं तो सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं तो महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। पता नहीं कौन से गांधी को फॉलो करते हैं, मुझे लगता है महात्मा गांधी जी को फॉलो करते होते तो महात्मा गांधी जी ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बेल नहीं मांगी थी, वो जेल गए थे महात्मा गांधी सत्याग्रह करते हुए। आप चल रहे हैं अपनी कहीं ना कहीं दादी के गांधी परिवार पर, जिन्होंने इमरजेंसी में लोगों को जेल में ठोक दिया और अपने स्वार्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानूनों को बदल दिया था पार्लियामेंट में। इसीलिए वो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। तो इसलिए ये अदालत में विश्वास नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं करेंगे, देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या एरोगेंसी है वो इनकी मौत का कारण है, जिस प्रकार से ये धीरे धीरे कांग्रेस को समाप्त करते जा रहे हैं। तो इसीलिए वो डिस्क्वालिफिकेशन इन्हीं के कुकर्मों के कारण ही, राहुल गांधी के कारण हुई है जी वो सारी। उनके रिमार्क को सर कैसे देखते हैं? नहीं, रिमार्क तो उसमें क्या है, देखो अब वैसे भी थे डिस्क्वालिफिकेशन में, कौन सा पार्लियामेंट में आते थे, 52% उनकी अटेंडेंस रही आज तक पार्लियामेंट में बोलते नहीं, कभी आते हैं तो फिर देश को बदनाम और करते हैं, बाहर जाकर मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। तो स्वाभाविक है, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, इसी सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ ही मनमोहन सिंह जी वो लेकर आए थे ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस को इन्होंने फाड़ा था, उस टाइम लालू को बचाने के लिए लाए थे कि किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की, चुने हुए व्यक्ति की अगर जो सजा है वो 5 साल तक कर दी जाए, 2 की बजाय 5 साल से ज़्यादा तो उसको डिस्क्वालीफाई करें। वो ऑर्डिनेंस राहुल जी ने ही फाड़ा और आज राहुल जी पे लागू हो गया वो 2 साल के बाद। ये भी देखो परमात्मा का, भगवान कृष्ण का चक्र कैसे घूमता है कि जब तुम गलत रास्ते पर चलोगे, अपने स्वार्थ के लिए जियोगे, तो ये भोगना तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तो बीजेपी की तरफ से तमाम सांसद, मंत्री, सब लोग राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के बोलने का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। पार्टी सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो अभी भी अडानी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अडानी के मामले पर बोलने की सजा राहुल गांधी को दी जा रही है और राहुल गांधी की जो वकील हैं वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं कि अदालत में आगे क्या करना है। हमने आपको न्यायिक प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी इसके बारे में बताया। राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई है वो एक अपने आप में कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कल जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई थी, जब उनको पहले उनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ कि उन्होंने मानहानि की है एक समाज की, उसके बाद कानून ये कहता है कि उसी लम्हे से, उसी क्षण से उनकी सदस्यता खारिज हो गई थी। उसके बाद केवल एक नोटिफिकेशन लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को जारी करना था जिसमें ये उनको जानकारी देनी थी कि अब आप सांसद नहीं रहे, वो आज किया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।